जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मेकर में। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर को लेके होगी। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो 2023 पूरे एक साल का करंट अफेयर हम इसी एक वीडियो में लेके आए हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ने के लिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में होयसाला मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत 42वें स्थान पर बने, जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना का आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सदन। याद रखिएगा, संविधान सदन नई संसद भवन का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शांति निकेतन। ऑप्शन सी, शांति निकेतन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 16 सितंबर। याद रखिएगा, वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है वो 16 सितंबर को होता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। सर्बिया। हाल ही में किस शहर का भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेंगलुरु। याद रखिएगा, बेंगलुरु में पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन बनाया गया। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहन बगान एसजी। ऑप्शन डी, मोहन बगान एसजी। हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसके जन्मदिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत। हाल ही में श्रेथा थावीसिन किस एशियाई खेल के नए प्रधानमंत्री बने? किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। ऑप्शन बी, थाईलैंड। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्पेन। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत।
8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 81वीं। हाल ही में हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी कंबोडिया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उल्लास। हाल ही में किस वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया ये? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ जोन। ऑप्शन बी साउथ जोन। हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाले भारत का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान। कौन व्यक्ति हाल में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राकेश पाल। ऑप्शन बी राकेश पाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का निधन 79 वर्ष की उम्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन सी केरल। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी विमिंडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन देश के रहने वाले हैं। हाल ही में पीएम मोदी किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस देश ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है। हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुथियाना। लुथियानिया देश में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अभिजीत चक्रवर्ती। हाल ही में किसे आरबीआई के नए कार्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी वासुदेवन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी पी वासुदेवन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में
भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 126वां। भारत को 126वां स्थान मिला है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चेन्नई। याद रखिएगा, चेन्नई राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अजय भटनागर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, अजय भटनागर सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रवि सिन्हा। याद रखिएगा, रवि सिन्हा जो हैं रो के नए प्रमुख बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, नितिन अग्रवाल जो हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमित अग्रवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल जो हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। अभी आपको बताया था ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया देश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता। हाल ही में कौन खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरला। याद रखिएगा, केरला राज्य इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमरेंद्र प्रकाश। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, अमरेंद्र प्रकाश। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूको बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन राम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल, जिसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सिद्धामरैया किस दक्षिण भारतीय राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं।
कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं? तो सीबीआई के जो नए निदेशक बने हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परवीन सूद। परवीन सूद को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय बंगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अजय बंगा। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार राव। ऑप्शन बी, राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा उद्घाटन किया गया? तो पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए, केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केरल। याद रखिएगा, केरल वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन डी, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता। हाल ही में अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां देश कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना। हाल ही में कौन पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किम कॉटन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, किम कॉटन जो है वो कौन पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी? तो वो कौन थी? किम कॉटन। याद रखिएगा, किम कॉटन जो है पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल प्राइज़ 2023 मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणित। याद रखिएगा, एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हाल ही में भारत किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्टेडियम बनाया गया है? रायबरेली में जो स्टेडियम बनाया गया है वो किस महिला खिलाड़ी के नाम पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रानी रामपाल। याद रखिएगा, रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया गया है। हाल ही में कौन आईटी कंपनी टीसीएस के नए एमडी सीईओ बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के कृतवासन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, के कृतवासन। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2022 का व्यास सम्मान जिसे मिला वो कौन है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, ज्ञान चतुर्वेदी। यहाँ 2022 का दिया गया है क्योंकि 2023 में अभी दिया नहीं गया है, इसलिए आप लोगों को खाली 2022 का याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेडम फ्रेसर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, ब्रेडम फ्रेजर। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना
में लड़ाकू इकाइयों की पहली महिला कमांडर बनी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सलीजा धामी। याद रखिएगा ऑप्शन सी, सलीजा धामी जो है भारतीय वायुसेना में पहली महिला कमांडर बनी है। हाल ही में माणिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। याद रखिएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा के माणिक साहा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय जज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। याद रखिएगा अरुण सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल। याद रखिएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन षडयुगरत्न किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। याद रखिएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, याद रखिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं अगर आपसे क्वेश्चन कर ले इंटरनेशनल हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ये फैक्ट भी आप लोग याद कर लीजिए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। याद रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला का एकल खिताब जीता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोको गॉफ। याद रखिएगा ऑप्शन बी, कोको गॉफ। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54वां। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 54वां। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अनंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। याद रखिएगा ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है ऑप्शन सी, जिलेंडिया। याद रखिएगा दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है जिसका नाम क्या है? जिलेंडिया। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 40वां स्थान। याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला है। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूज हार्ट नो हार्ट। हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमीला मलिक। याद रखिएगा ऑप्शन डी, परमीला मलिक जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। हाल ही में आयोजित एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
107 पदक। तो 107 पदक में गोल्ड कितने जीते हैं? तो 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज मेडल 41। याद रखिएगा, एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सम्मान पाने वाली अब तक की वो कौन सी महिला हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19वीं। याद रखिएगा, 19वीं महिला हैं। तो नरगिस मोहम्मदी जो हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति के मिला है, वो किस देश की रहने वाली हैं? तो याद रखिएगा, वो ईरान देश की रहने वाली हैं। आठ अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 91वां। याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल में रिलायंस रिटेल जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, MS धोनी। MS धोनी को जो है रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किस देश के लेखक जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, नॉर्वे। हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रसायन के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, रसायन क्षेत्र में। हाल ही में कैटालिन करिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 27 सितंबर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।